यमुनोत्री वी आर कमिंग। और रास्ते में ना मुझे लिटरली डर लग रहा था। टाइम हो रहा है अभी 12:23 और हम गंगोत्री से निकल के जा रहे हैं यमुनोत्री की तरफ। और यमुनोत्री की जर्नी पूरा का पूरा मैं सोलो राइड करने वाला हूँ। आगे मेरा दोस्त निकल जाएगा दिल्ली की तरफ। और ये रहा अपना रूम जो हम 3 दिन से रह रहे थे। होटल मेरे को पड़ा था 900 रुपीज़ पर डे का। हम 2 लोग शेयर करके हो गए 450 रुपीज़ पर डे। तो यही रहा अपडेट। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। विशाल निकलता हूँ और वो दोनों पर्चियाँ भेज देना। चलो निकलता हूँ, फिर मिलेंगे। चलो चलो चलो, सामने दारात चाहिए मैं। तो ये रहा गंगोत्री का मार्केट। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें बहुत मिल जाती है, रुद्राक्ष की माला वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं मिलता है यहाँ पे। बाय द वे ये है पार्किंग, ये रहा गेट। हम निकल पड़े हैं यमुनोत्री की तरफ। यस, उत्तरकाशी है यहाँ से 97 किलोमीटर्स, जो कि माइलस्टोन में लिखा हुआ था। बाकी सब सही है। वैसे 3 दिन बाद बाइक पे चढ़ के ना एक अलग सी फीलिंग आ रही है यार, सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे जान पे जान आई। फाइनली टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और एग्जैक्टली हम गंगोत्री से निकलने हैं। ओहो, बाय द वे गंगोत्री से भोजवासा या गोमुख का जो ट्रैकिंग है ना, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला है। एक ना एक बार तो हर किसी को करना ही करना है, मज़ा आ जाएगा यार। मेरे ना पैरों पे जान नहीं है, सही बता रहा हूँ यार। कंधों पे भी लगेज उठा उठा के इतना दर्द हो रहा है ना। खैर कोई नहीं, जो भी हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जो वहाँ की जो खूबसूरती है, जो मज़ा आता है ना वहाँ पे रह के, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब नेचर ब्यूटी वहाँ पे इतना है ना, रियली समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। चलो खैर जो भी हो, अभी हम इन वादियों का मज़ा उठाते उठाते पहुँचेंगे यमुनोत्री। वैसे फ़िलहाल आज गंगोत्री से यमुनोत्री पहुँच तो नहीं सकते। शायद अगर हम सुबह सुबह उठ के निकलते तो शायद पहुँच जाते, लेकिन मुझे रास्ते पे कहीं ना कहीं रुकना तो ज़रूर पड़ेगा। और सुबह मैं उठ के निकलने ही वाला था, लेकिन क्या करें, पैरों पे कोई जान ही नहीं थी। जब तक कॉन्फिडेंस ना मिले बाइक राइड करना बहुत मुश्किल है। रास्ते पे अगर कुछ पैरों पे क्रम्प्स वगैरह आ गए तो बहुत मुश्किल वाली बात होने वाली थी। तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया मैंने सुबह सुबह। खैर जो भी हो, चलो। गंगोत्री पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले हर्षिल बोल के एक जगह है, जो मैं जाते वक्त आपको दिखाया था। वहाँ पे एप्पल का दाम बहुत सस्ता है, 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ किलो के हिसाब से वहाँ पे एप्पल बेचा जाता है और काफ़ी फ्रेश है, पता है। और गंगोत्री पे जिस होटल पे हम रुके हुए थे, उस होटल का नाम है भागीरथी। और वहाँ के ओनर्स के कुछ अपने बगीचे हैं एप्पल के। तो सुबह सुबह उन्होंने 2 एप्पल हमें थमा दिया था खाने के लिए। एक्चुअली मैं निकला था मार्केट कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगोत्री मार्केट में फ्रूट्स नहीं मिलता हमें। मतलब वहाँ पे फ्रूट्स की दुकान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ख़रीदता नहीं है आके। तो उन्होंने कहा कि 2 एप्पल मेरे पास है अपने बगीचे का, तो उन्होंने 2 एप्पल हमें थमा दिया।
हमने खाया, इट वाज वेरी स्वीट, बहुत बहुत अच्छा था खाने में, इट वाज वेरी टेस्टी। सो अगर आप इस तरफ आते हो हर्षिल में ज़रूर रुक के एप्पल ख़रीद लेना। वैसे मैं ज़रूर ले लेता, एप्पल मुझे बहुत पसंद है, फ्रूट में से एप्पल और ग्रेप्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जगह नहीं है, और 2-3 किलो लेने से थोड़ा सा मज़ा आ जाता, लेकिन मैं कहाँ पे रखूँ यार, जगह नहीं है बैग पे, कहीं पे भी जगह नहीं है। हर्षिल के पास भी बहुत सारे कैंपिंग साइट्स है, ये दिख रहा है आपको रिवर साइड, तो ये सारे कैंपिंग साइट्स है। मेन रोड के बीच में से कहीं कहीं से नीचे जाने का रास्ता होता है, तो नीचे जाओ, कैंपिंग करो आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आराम से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंपिंग करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यार, सही में उत्तराखंड जन्नत है यार, सही में। आज तक मैंने जितने भी ट्रिप्स किए हैं अपने बाइक पे, सबसे मुझे प्यारा लगा एक तो केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला ट्रिप जो मैंने 2017 में किया था, और अभी 2020 में ये वाला ट्रिप गंगोत्री और यमुनोत्री वाला, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है सही में। मतलब पहाड़ों में से बोला जाए तो वाव, अमेजिंग अमेजिंग। देख रहे हो, शानदार जगह है यार, कितनी खूबसूरत जगह है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदियाँ, वाव, किसी जन्नत से कम नहीं है सीरियसली। ऋषिकेश है यहाँ से 241 किलोमीटर्स। बाय द वे गाइस, गंगोत्री से यमुनोत्री का डिस्टेंस होता है कुछ 265-270 किलोमीटर्स के आसपास, और हमें यमुनोत्री जाने के लिए फिर से हमें उत्तरकाशी के रास्ते से जाना पड़ेगा, उत्तरकाशी क्रॉस करके धरासू बोल के एक जगह है, जिस जगह से हमें डाइवर्शन लेना पड़ेगा यमुनोत्री के लिए। वाह, क्या नज़ारा है ना, यहाँ पे तो कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। क्या नज़ारा है ना, इस बीच वाले हिस्से में ना, वहाँ पे धूप पड़ रही है, और बाकी अभी हम जहाँ पे है, और बाकी यहाँ जो भी देख रहे हो यहाँ पे पूरा साया है। देखो धूप चालू हो रही है, हाँ धूप अभी चालू हो गई, अभी धूप है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पूरा साया था। मतलब यही होता है पहाड़ों पे, मतलब कहीं धूप कहीं साया। देखो उस वाले पहाड़ पे भी किसी किसी हिस्सों पे धूप है और किसी किसी हिस्सों पे साया है। और ऊपर मुझे बर्फ़ भी दिख रही है, एकदम ऊपर पहाड़ों के ऊपर एकदम बर्फ़ है। उत्तरकाशी है यहाँ से 60 किलोमीटर्स। यहाँ पर भी कुछ आर्मी वालों का बेस कैंप है। हमारे देश के कोने कोने पर इस तरह से आर्मी वाले तैनात हैं, इसीलिए हम सुकून से चैन से ज़िंदगी जी पाते हैं अपने शहरों में। यहाँ पर अगर आर्मी वाले नहीं होते, इस तरह से हमें सुरक्षा दे नहीं होते ना, अब तक तो यहाँ पे भी हमारे पड़ोसी मुल्क से आके पूरा कब्ज़ा कर लिए होते।
नीचे नदी का पानी का रंग पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीन। ओह अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। चलो 20 मिनट्स तक यहाँ मैं बैठा रहा, इस व्यू को एंजॉय करता रहा। फाइनली चलो अभी निकलने का वक्त हो रहा है, काफ़ी लेट भी हो रहे हैं हम। लेकिन सही में मतलब इस जगह को छोड़ के जाने का ना मेरे को मन नहीं कर रहा है। तो क्या बताओ, मतलब देख रहे हो, मतलब इट्स सो अमेजिंग, हाँ सो अमेजिंग। एनीवेज चलो यार। और अभी हम हैं NH34 पे, दिख रहा है आपको NH34। तो अभी भी आप में से किसी को लगता है कि कोलकाता टू सिलीगुड़ी जाने वाला हाईवे अभी भी NH34 है, देन यू आर रॉन्ग। दैट इज़ NH12 और NH34 है गंगोत्री से लेकर देहरादून होके हरिद्वार तक जाता है शायद, मेरे ख्याल से। ओह गॉड, अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब भगवान ने ना फुर्सत से बनाया होगा एक एक इंच इस जगह का। बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है। हाउ अमेजिंग, हाँ। बाय द वे ये है भटवाड़ी, और यहाँ पीछे हमें दिखाना पड़ा था अपना परमिशन जाते वक्त, लेकिन आते वक्त उन्होंने कुछ नहीं मांगा। ओ चाचा, क्या कर रहे हो चाचा, क्या कर रहे हो चाचा, क्या कर रहे हो, ऐसे डराओ मत यार। गाइस अभी अभी मैंने 5 लीटर का फ्यूलिंग करवाया फिर से, ठीक उसी जगह पे जिस जगह पे हम गंगोत्री जाते वक्त उत्तरकाशी से पहले वाला वो पेट्रोल पंप में करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उत्तरकाशी से गंगोत्री का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, और बीच में आपको कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। और इसीलिए हमेशा यही बेहतर होगा कि आप गंगोत्री जाते वक्त उत्तरकाशी से पेट्रोल भरवा ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उत्तरकाशी यहाँ से है 5 किलोमीटर, चंबा है 117 किलोमीटर्स, धारासू है 32 और यमुनोत्री है 131 किलोमीटर्स। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो आप उत्तरकाशी से केदारनाथ भी जा सकते हो। यहाँ से लेफ़्ट लेने से आप पहुँच जाओगे केदारनाथ के रास्ते पे। सीधा हम जा रहे हैं यमुनोत्री के रास्ते पे। उत्तरकाशी टाउन अभी तक आया नहीं है। तो ये रहा उत्तरकाशी का टनल, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15, यानी कि हम उत्तरकाशी क्रॉस कर रहे हैं अभी इस वक्त। उत्तरकाशी टाउन भी बहुत ही प्यारा टाउन है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैकेनिक शॉप, शोरूम वगैरह वगैरह, जो भी चाहिए होगा आपको। लेकिन इसके बाद या पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो प्लान अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव समथिंग टू बी डन। एक्चुअली सूरज मेरे बिल्कुल सामने है, और सूरज की किरणें मेरे सामने आँखों पे पड़ रहे हैं। रास्ते देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इस जगह का नाम है धारासू, और यहाँ से हमें राइट लेके ऊपर चढ़ना पड़ेगा यमुनोत्री के रास्ते पर। ओके, तो ये रहा यमुनोत्री 99 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स पैदल। ओहो, और बारकोट यहाँ से है 56 किलोमीटर्स। अब मुझे नहीं पता कि मैं आज यमुनोत्री के रास्ते पर कहाँ रुकने वाला हूँ। लेट्स सी।
99 किलोमीटर्स भी तो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर करना भी है तो मुझे नाइट राइड करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है किस तरह का होगा। तो बेहतर यही होगा जब तक मैं चला पाऊँगा तब तक चलाऊँगा, उसके बाद कहीं रुक जाऊँगा। टाइम हो रहा है अभी 5:20। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं रात को। तो यहाँ से शुरू होता है बेसिकली हमारा और एक अलग जर्नी। गंगोत्री का पार्ट ख़त्म और यमुनोत्री का पार्ट अभी शुरू हो रहा है। ऐसे ना डेस्टिनेशंस जब हमारे बदलते हैं ना राइड पे या कोई भी ट्रिप पे, बहुत मज़ा आता है कि हाँ चलो एक नई जगह देखने को मिलेगी, फिर से नई चीज़ एक्सप्लोर करने की मिलेगी। ओ हो उस चीज़ का फीलिंग कुछ अलग ही है, मज़ा बहुत आता है। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बाप रे बाप। So Yamunotri, we are coming. It is the sunset time. मेरे लेफ़्ट साइड पे कुछ है, छोटा सा गांव मेरे को दिख रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। ऐसे ना पहाड़ों के बीच में जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे रहने का कुछ अलग ही एक मज़ा होता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल बहुत ही मुश्किल है। आई मीन वेरी हार्ड। कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, पीते होंगे। छोटी मोटी चीज़ के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता है दिन भर। गाइस टाइम हो रहा है 6 बजने पे, अभी 10 मिनट बाकी है शाम के। अभी मैं पहुंचा ब्रह्मखाल बोल के एक जगह, जो कि ध्रासू से 10 किलोमीटर आगे है। और ध्रासू से यकीन मानो या ना मानो, मैं पूरा धूल मिट्टी खाते खाते यहाँ पे पहुँचा। रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, हर जगह पे रास्ता सिर्फ बन रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है राइड करना। मुझे राइट से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट से निकलूँगा तो फंस जाऊँगा शायद, क्योंकि यहाँ पे पूरी मिट्टी डाली हुई है। संगीता निकल तो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ निकल गई भाई, हाँ निकल गई भाई, निकल गई। अभी शाम हो चुकी है। ब्रह्मखाल से निकलते ही ये बोर्ड मेरे को दिख गया, बार कोड। अभी यहाँ से है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर्स 40। अगर रास्ता ऐसा रहा तो शायद मैं रात को बारकोट पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड भी बढ़ने लगी है, जैसे कि सूरज पूरा ढल चुका है। गाड़ी बाहर ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे लगा दो यहाँ। हाँ वो सामान उतार ले पहले, उसके बाद लगा। ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये भी रख लो भैया। बाइक लॉक कर दो ना, कर देता हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:50, यानी कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी है शाम के। और सुबह से गंगोत्री से निकल के मैं पहुंच गया बारकोट तक 180
किलोमीटर्स कवर करते हुए। यार मैं अभी छींकूंगा ना तो मेरे मुंह से सिर्फ धूल ही निकलेंगे, इतना धूल था रास्ते में। मतलब धूल खाते खाते मैं पहुंच गया बारकोड। जो भी हो, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक होटल मिल गया और होटल से मेरा जो व्यू है वो बहुत 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 सॉलिड है। मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा, अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अंधेरा है डेफिनेटली। तो अभी मैं कुछ खाने को मंगवाया है, खाऊंगा, फ्रेश होऊंगा। गर्म पानी मैंने मंगवाया है, अगर वो दे देते तो सही है क्योंकि बिना नहाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे नींद भी नहीं आएगी ठीक से। उसके बाद पूरा लेट जाऊंगा। और रास्ते में ना मुझे लिटरली डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था ना कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक तो मैं था सोलो और ऊपर से रास्ता इतना ख़राब था कि रास्ते में कहीं पंचर पुंचर हो गया और गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन हो गई, बाइक का कुछ हो गया तो वही वहाँ से निकलने वाला कोई नहीं था। लिटरली मैंने बहुत रिस्क लेके बारकोड मैंने पहुँच गया। तो एनीवेज गाइस, मैं किसी को इस तरह से नाइट राइड करने का सलाह नहीं दूंगा। और रास्ते में कीचड़ बहुत था, बहुत कीचड़ था। मतलब एक तो रास्ता बन रहा था और ऊपर से पहाड़ों का पानी बहता हुआ, तो बीच बीच में बहुत कीचड़ था, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा था रास्ता। तो जैसे तैसे कैसे करके मैं पहुंच गया बारकोड। खैर कोई नहीं, आज तो वीडियो इतना ही है, तो कल के लिए आप फॉलो करो। कल मैं पहुंचने वाला हूं यमुनोत्री। यमुनोत्री यहाँ से रह गया कुछ 40 किलोमीटर्स के आसपास, तो मेरे ख्याल से कल सुबह सुबह मैं यमुनोत्री पहुँच जाऊँगा। फिर यमुनोत्री वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे साथ मिलके, मैं आप सभी। और देख रहे हो मतलब इसको देखो कितना धूल है, मतलब जैकेट ऐसे झाड़ूंगा ना कितना धूल निकलेगा। खैर कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे अभी साफ़ करना पड़ेगा यार। और बाल का तो पूछो ही मत, मतलब एकदम ठंड से ना मतलब एकदम खड़े हो गए सारे बाल। खैर कोई नहीं, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, रास्ते में मैंने बहुत सॉलिड पिक्चर्स ली है यार, शब्दों से बयान नहीं कर सकता सही में। तो वो सारी पिक्चर्स देखने के लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हैंडल है, कहीं आ रहा होगा यहीं पे, senorider.bix। बाकी तो सब सही है अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राइट सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।